आज भगवान ने गिरिराज जी उठाया, स्थापित किया। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सा नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए, बाद में लेकर के आए। भगवान उन्हें ब्रजवासियों को वैकुंठ दिखाया, पर वैकुंठ देख करके भी वो वृंदावन से ही संतुष्ट थे, हमें वृंदावन छोड़कर नहीं जाना। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई और आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। आज भगवान का मन हुआ रमण करने का, रास रचाने का। आज भगवान क्या कर रहे हैं? रास रचाने के भाव से भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया। जो जहां थे, जो जहां थी, गोपियों को भगवान ने बुलाया। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। आज बांसुरी रखी अधरों पर, जो बांसुरी बजाई। आज रास रचाने का मन हो रहा। अच्छा ये बताओ, भगवान ने रास रचाकर सही किया कि गलत किया? मैं फिर कहूंगा, कथा सबको पता है कि भगवान ने रास रचाए, पर यह बात कम लोग जानते हैं कि भगवान ने रास क्यों रचाए। रास भगवान रचाए मैं ये नहीं सुनाऊंगा, रास भगवान क्यों रचाए मैं ये सुनाऊंगा। आप क्या सुनना पसंद करेंगे? रास रचाए ये सुनना पसंद करेंगे, क्यों रचाया ये सुनना? क्यों? तो कथा सबको पता है, मैं कथा के गहराई तक पहुंचाऊं, आपको सार तक पहुंचाऊं। हम कथा नहीं सुनाते, कथा का सार। क्यों? ताकि समाज में क्वेश्चन खड़े ना हो, प्रश्न खड़े ना हो। जो प्रश्न खड़े हैं उनका उत्तर आपको मिलना चाहिए। भगवान ने रास क्यों रचाए, इसके लिए पहले मैं आपसे कोई सवाल करूंगा। क्या उत्तर देने को तैयार हैं? चलो रेडी रहो, तैयार रहो बिल्कुल। कुछ सवाल हमारे, जवाब आपके। भगवान ने रास रचाकर सही किया या गलत किया? पहला सवाल। सवाल सही है या गलत? अब सवाल दूसरा, आपके पति भी रास रचाने लग जाएं तो आप आज्ञा दोगी? आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। आपका पति रास रचाए तो गलत, भगवान रास रचाए तो सही, ऐसा कैसे? उत्तर दो। क्योंकि वो भगवान है और ये इंसान है। ठीक, अब आगे। भगवान ने रास रचाए, किनके संग रचाए? जोर से। अब ये बताओ, ये गोपियां कौन थी? कौन थी ये? कौन? आज हम आपको बताएंगे कि गोपियां कौन थी। जब भगवान त्रेता युग में, जब राम जी बनकर सीता के पास गए जनकपुर, तो माता सीता की जितनी सखियां थीं, उन सबने सोचा क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ऐसे पति हमारे होंगे? तो राम जी ने, वो उन्होंने मन से कहा, तो राम जी ने भी मन से जवाब दिया, इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तुम सब जनकपुर की सखियों की मैं इच्छाएं पूरी करने के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। वो सारी जनकपुर की सखियां जो कृष्ण को, जो राम को पति रूप में चाहती थीं, वो सब द्वापर में गोपियों के रूप में जन्मी। ये तो हुआ पहला। दूसरा, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? सवाल जवाब चलेंगे थोड़ी देर और, फिर रस निकलेगा, सार निकलेगा। बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? किस संबंध से भजा? पति के संबंध से। अब बताओ कि मीरा का कृष्ण को पति मानना सही था या गलत था?
सही था। यदि मेरठ में कोई स्त्री यदि कृष्ण को अपना पति मानने लग जाए और पति मानकर श्री कृष्ण का पूजन करने लग जाए, तो बताओ उस स्त्री का कृष्ण को पति मानना सही है या गलत है? जोर से। बिल्कुल सही है। जैसे मीरा का सही था, ऐसे आप में से किसी के अंदर यदि कृष्ण के प्रति पति भाव जाग जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब समझना, जैसे मीरा ऐसे ही और ना जाने कितनी स्त्रियां जो कृष्ण को अपना पति मानती हैं, जब इनकी मृत्यु होती है तो भगवान इनको ना एक अलग लोक में रखते हैं। सतयुग की स्त्रियां, त्रेता की स्त्रियां, द्वापर की स्त्रियां और कलयुग की स्त्रियां, चारों को भगवान इकट्ठा करते हैं। और जब भगवान का द्वापर आता है तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण बनकर आते हैं तो इन सारी गोपियों को जिन्होंने कृष्ण को पति के रूप में चाहा है, सारे युगों की स्त्रियों को इकट्ठा करके द्वापर में गोपी के रूप में जन्म देते हैं और उन सबके युगों युगों के मनोरथ को इस युग में पूरा करते हैं। तो ये भक्त और भगवान का मिलन है जिसे हम रास कहते हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा का। चलो एक सवाल और, जब भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? एज, आयु कितनी थी? कितनी उम्र थी? कितनी? 7 वर्ष कंप्लीट, 8वीं रनिंग, 8वें वर्ष में चल रहे थे। अब सामान्य दृष्टि से आप बात करो तो क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई काम वासना होती है? इस अर्थ से जो रास रचाया गया वो कोई काम वासना की लीला नहीं थी, वो कोई विषय और विकार की लीला नहीं थी, वह तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला थी। मीरा जैसी तमाम उन स्त्रियों का मिलन था जो कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहती थी। अब आप एक बात और समझो यहां पर कि उस रास में एक और घटना घटी थी। वो घटना ये है कि एक बार कामदेव बड़े अभिमान में छाती फुला के चल रहे थे। है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल, 2-2 हाथ करेगा। कामदेव बड़े घमंड में, मैंने शंकर जी को हरा दिया, मैंने ब्रह्मा को हराया, मैंने नारद जी को हराया, मैंने ऋषि मुनियों को हराया, है कोई मेरी बराबरी का? ऐसा कामदेव छाती पीट रहे थे। तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, कामदेव कैसे हो? कामदेव बोले महाराज मैं तो आपको भी पटकनी लगा चुका हूं। नारद जी को भी कामदेव हरा चुके हैं, पता है आपको? एक बार नारद जी का भी मन हुआ था मैं विवाह कर लूं। विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी विवाह करने गए, फिर वहां बंदर का रूप भगवान ने दिया, कथा सबको पता है, हाँ या ना? तो कामदेव ने, शंकर जी को भी कामदेव ने पटकनी लगा दी। शंकर जी भी एक बार भगवान से बोले कि प्रभु आपका मोहिनी वाला रूप जरा दिखाओ। भगवान बोले मत देखो शंकर जी, नहीं दिखाओ, नहीं मत देखो। अब भगवान का जो मोहिनी अवतार था वो इतने सुंदर भगवान स्त्री के रूप में थे कि उनके समान सुंदर कौन होगा? भगवान ही है। और शंकर जी जिद में अड़ गए कि नहीं हमें तो दिखाओ। भगवान मना कर रहे, मत देखो मत देखो, नहीं दिखाओ। अब लो भैया, शंकर जी के लिए अब भगवान तो भक्तों के वश में है। शंकर जी तो सदा भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो शंकर जी की बात टालें कैसे भगवान? तो भगवान ने मोहिनी अवतार ले लिया। और जब मोहिनी भगवान को देखा तो शंकर जी प्रेरित हो गए और दौड़ पड़े मोहिनी भगवान के पीछे। आहा, कहां जा रहे हो? यहां आओ, यहां। अब भगवान बोलेंगे तो पीछे पड़ गए। तब भगवान शिव का तेज निकल गया। तुरंत मोहिनी भगवान ने अपने रूप में आकर भगवान शिव के उस वीर्य को अपने हाथ में लिया। वो शिव का तेज था। कहां रखे?
पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि शिव के तेज को संभालने के लिए सबकी सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान मोहिनी रूप से अब वो अपने रूप में आ गए, विष्णु रूप में आ गए, और शिव जी का मन हल्का हुआ और उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये आपकी माया की लीला थी, अब इस तेज का क्या करें। तो अहिल्या माँ की बेटी जंगल में तपस्या कर रही थी उन्हीं दिनों। बताओ अहिल्या माँ की बेटी का नाम क्या है? माता अंजनी। माता अंजनी के पास शंकर जी चले गए और भगवान विष्णु गए साधु बनकर दोनों, और वो तेज हाथ में था। अब किसी स्त्री के गर्भ में तो डालना पड़ेगा, अब क्या करें। तो अंजनी उस समय एक गुफा के अंदर रहा करती थी, क्योंकि इन्हें किसी ने बता दिया था कि तुम्हारे कुंवारे में ही बच्चा हो जाएगा। तो अंजनी माँ ने कहा कि मैं आज से किसी पुरुष के मुख का दर्शन ही नहीं करूंगी, तो बच्चा होने का सवाल ही नहीं। अब ये दोनों बाबा जी पहुंच गए, भगवान शंकर और भगवान नारायण साधु बनकर। बेटी बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अंजनी बोली मिलेगा, पर मैं पुरुष का मुंह नहीं देखती। संतों ने कहा बेटी हम पुरुष नहीं, हम तो संत रूप में हैं, तुम हमारा दर्शन कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। संतों के आग्रह पर भी उसने दर्शन नहीं किया। तो संतों ने कहा तुमने गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं, गुरु मंत्र तो नहीं लिया। बोले जो गुरु मंत्र नहीं लेता हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते, तो पहले अपने कान इस तरफ करो, फिर हम तुम्हें गुरु मंत्र दें। तो अंजनी माँ ने कान लगाए गुफा के पास, तो भगवान नारायण ने पवन देवता के सहयोग से उस शिव के तेज को कान के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। अब देखो यहां एक और गुत्थी सुलझेगी आप लोगों की, कि भगवान शिव का तेज पवन देवता के द्वारा अंजनी के कान के द्वारा गर्भ में गया और अंजनी मां गर्भवती हो गई। उसी गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। अब आप यहां एक चीज और समझो, हनुमान जी के पिता कितने हैं बताओ? कितने? 3। अब 3 पिता कैसे हैं वो अब समझ में आएगा आपको। शंकर जी के पहले पिता हैं शंकर सुवन, हैं? चौपाई पढ़ते हैं शंकर सुवन। तो शंकर सुवन कैसे? क्योंकि शंकर जी का तेज है, इसलिए वो शंकर सुवन। केसरी नंदन, अंजनी मां का विवाह केसरी से हुआ था, तो केसरी नंदन। और पवन पुत्र, तो पवन पुत्र कैसे? क्योंकि वह तेज पवन वायु के द्वारा मां अंजनी के कान में प्रवेश किया, इसलिए 3 पिताओं की चर्चा है, क्योंकि 3 के सहयोग से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। शंकर जी का तेज पवन देवता के द्वारा प्रवेश हुआ, और केसरी की वो पत्नी थी, इसलिए 3 हो गए। ऐसे हनुमान जी के जन्म की कथा है। देखो एक कथा से दूसरी कथा कनेक्ट होती है। हम आपको सुना कुछ और रहे थे, पर वो सुनाते सुनाते यहां आ गए, क्योंकि वो कथा यहां तक पहुंची थी। अब इसको खत्म करके फिर हम वहीं चलेंगे आपको वापस लेकर। पता है अभी हम कहां थे कथा में? भगवान कामदेव छाती पीट रहे थे, मैं सबको परा, शंकर जी को हराया, नारद जी को हराया, है कोई माई का लाल? तो नारद जी ने कहा अभी द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, यदि आप कृष्ण को हरा दो तो मैं मान लूंगा कि आप बड़े हो। अब कामदेव तो एटीट्यूड अभिमान में, चलो। तो कामदेव आया भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण से बोला कि आप लड़ेंगे मेरे से? भगवान बोले हो जाए 2-2 हाथ की, तो मैं कामदेव हूं, हरा दूंगा। भगवान बोले हरा लो। कैसे हराएं? भाई कामदेव पर आपने विजय प्राप्त की है कि नहीं, उसके लिए आपके पास स्त्रियों का होना जरूरी है। भाई आप काम को जीत गए या काम से हार गए, कैसे पता लगेगा? इसलिए स्त्रियों को बुलाया भगवान ने, सारी गोपियों को इकट्ठा किया, आओ स्वागतम वो महाभागा,
प्रियम किम करवाणी, वह सारी गोपियों को बुलाया और सारी गोपियां जब आई तब कामदेव से कहा तुम लगाओ अपना जोर। कामदेव ने 5 बाण चला दिए, पर भगवान उन स्त्रियों के मध्य होते हुए भी, गोपियों के संग रास रचाते हुए भी भगवान को उस काम ने पराजित नहीं किया, बल्कि कामदेव स्वयं पराजित हो गए और भगवान के चरणों में आकर गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करो। तब कामदेव ने भगवान को एक नाम दिया नया। कामदेव ने भगवान को एक नए नाम से बुलाया। नाम क्या पड़ा? अच्युत। ये जो भगवान का अच्युत नाम है, नाच्युत, अच्युत, जो कभी अपने संकल्प से च्युत नहीं होते, उनका नाम है अच्युत। इसलिए अपन कहते हैं ना अच्युतम केशवम। तो अच्युत नाम भगवान को किसने दिया? कामदेव ने। कामदेव हार गया और बोला प्रभु मैं हार स्वीकार करता हूं, पर मुझे स्वीकार कर लो। तब भगवान बोले मैं तुम्हें अपने पुत्र रूप में स्वीकार करता हूं। इसलिए भगवान के पहले पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। कामदेव हार गया और भगवान ने जो रास रचाए ना, वो एक काम वासना वाली लीला नहीं थी, वो तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला। चलो अब मैं एक और बात बढ़िया आपको समझाऊं। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको 1 चम्मच जहर पिलाए तो आप मर जाओगे कि बच जाओगे? भयंकर जहर हो तो मर जाएंगे। हम 1 चम्मच जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे। पर शंकर जी ने जहर पिया था। क्या नाम था उस जहर का जिस जहर को पिया? क्या नाम था? हलाहल। कहां से निकला था? समुद्र मंथन से। उस जहर से त्रैलोक जल रहा था। उसकी जो गंध थी, उस गंध से आदमी मर रहा था। शंकर जी ने उस जहर को पिया। समझना, शंकर जी ने उस जहर को पिया और पी कर भी शंकर जी हम इतना जहर पी लें तो मर जाएं, और शंकर जी जहर पी गए, नहीं मरे। वो शंकर जी उस रास लीला में गोपी बन करके जाते हैं और गोविंद का दर्शन करते हैं। तो आप क्या श्री कृष्ण को कोई सामान्य समझ रहे हैं? श्री कृष्ण वह तत्व है जिनका दर्शन करने के लिए शंकर जी को भी गोपी बनकर जाना पड़ता है। इसलिए अपनी सामान्य बुद्धि को ना लगाया करो कि भगवान ने रास रचाए। भगवान है वो, गोवर्धन उठाते हैं, शंकर जी हैं, जहर पीने वाले, वो उनके आगे पीछे डोल रहे हैं और कह रहे हैं कि एक झलक प्रभु अपनी दर्शन करा दो। वो शंकर जी जो कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं, वो शंकर जी उस रास में सम्मिलित हो रहे हैं। देख लीजिए वो शंकर जी। और शंकर जी ही नहीं, नारद जी भी गोपी बनकर आए, हनुमान जी भी गोपी बनकर आए। उस रास में सारे ऋषि मुनि गोपी मतलब स्त्रियां ही नहीं, गोपी एक भाव है। उस भाव में, गोपी भाव में भगवान के साथ सबने उस रास में प्रवेश किया है। सामान्य तत्व नहीं है श्री कृष्ण, परम तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सामान्य कोई नहीं है भगवान। भगवान को हल्के में ना लिया करो आप लोग। गलती आप ये करते हैं कि भगवान को हल्का मान लेते हैं। शंकर जी भी जिनका ध्यान लगाते हैं, जिनका ध्यान शिव करते, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पार्वती के सहित शंकर जी जिनके ध्यान में डूबे रहते हैं, उन कृष्ण के द्वारा आज रास रचाया गया और उस रास में शंकर जी पहुंचे, गोपी बनकर पहुंचे। हाँ,
सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया और गोपियों के संग रास रचाया।